जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो प्रेजेंट टाइम में जिस देश के पास जितना ताकतवर नेवी होगा उस देश जंग में या फिर पूरी दुनिया में राज करने में कामयाब होगा। और आप सबके सामने बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका की नेवी सबसे ज़्यादा ताकतवर है और दुनिया का ऐसा कौन सा कोना नहीं है जहां पर अमेरिका का 7th फ्लीट मतलब जो 7 फ्लीट है उसका राज ना हो। और इसी वजह से अमेरिका की प्रेजेंस पूरी दुनिया में हर एक जगह है। लेकिन अब अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन भी अपनी नेवी को ताकतवर बनाने के काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी नंबर के मामले में चीन अमेरिका को क्रॉस कर चुका है, लेकिन क्वालिटी के मामले में अब भी दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा गैप है। और आप सब जानते हो एक नेवी को कोई अगर हथियार ज्यादा ताकतवर बनाते हैं, वो सबमरीन से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर वगैरह है। अब चाइना का प्लान है आने वाले 20 साल में 6 से 8 बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा। हालांकि लियोनिंग सैंडोंग तो है, लेकिन वो ज्यादा उसे ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप सब जानते हो भारत ही एक लौता देश था जिसके पास पिछले 60-70 साल में या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया में एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस था। चीन पहली बार 2012 में लियोनिंग को किया, हालांकि वो कैसा था मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर सैंडोंग को बनाया, लेकिन वो दो एयरक्राफ्ट सही मायने में एयरक्राफ्ट कैरियर सही मायने में एक ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं थे। इसलिए चीन का सारा नजर टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर था। और चीन का दावा था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मात दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल वो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर का लॉन्चिंग सेरेमनी था। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है जो चीन की मीडिया भी एक तरीके से रिपोर्टिंग किया है, जिस वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वो लॉन्चिंग सेरेमनी को डिले कर दिया है। कल चीन का एक फेस्टिवल था ड्रैगन बोट फेस्टिवल नाम पर, और उसी फेस्टिवल के टाइम में ये आप सैटेलाइट इमेज देख सकते हो। मैं एक 3-4 दिन पहले का ही सैटेलाइट इमेज है टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर का। वो लॉन्च होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया। अब बात करते हैं क्या रीजन है जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर को चीन लॉन्च नहीं किया। ये आप खुद देख सकते हो, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो हांगकांग बेस्ड मीडिया है। और अब इसका जो ओनर है जैक मा, वो तो अभी हालांकि चीन की सरकार के विरोध में चल रहे हैं, या कुछ टाइम तक वो तो जेल में होने की भी दावा था और अब भी उनका कोई खबर नहीं है। लेकिन फिर भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट आप एक तरीके से कह सकते हो हांगकांग चीन के कब्जे में जाने के बाद वो चाइना ही हुआ। और एक तरीके से आप देख सकते हो उनका हेडलाइन क्या है, चाइना डिले लॉन्च ऑफ टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर अननोन रीजन, आर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर फॉल्ट। हालांकि ये ज्यादा खुलकर नहीं बताए हैं, कुछ हिंट्स दिए हैं। और अगर आप देखोगे, अगर अभी से ही टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर में प्रॉब्लम आ रहा है तो एक तरीके से कह सकते हो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कबाड़ बनने के बाद चीन फिर से 20-30 बिलियन डॉलर खर्चा करके और एक कवाड़ जेट को कवाड़ एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया है। हालांकि सही रीजन तो वो नहीं दिए थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होने की सेरेमनी था, ऐसा नहीं है कि वो कल अगर लॉन्च हो जाता तो आज से जंग के लिए रेडी हो जाता। अब से ही अगर कल ये एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होता तो फिर भी 6-7 साल लगता उसे बैटल रेडी होने में। और अब अगर आप देखोगे ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हालांकि इसका जो बन रहा है होम बेस बन रहा है उसका भी सैटेलाइट इमेज है, हालांकि वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। अगर आप ये मैप को थोड़ा देख पाओगे तो ये वाले पॉइंट पर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा था। और ये है साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये जापान और ये है ताइवान। अगर आप देखोगे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ चलते हैं, अगर आप एक मिनट, हाँ, अभी अगर आप ये एयरक्राफ्ट कैरियर को देखोगे उसमें ज्यादा कुछ फिट नहीं था, ना मिसाइल थे, ना रडार थे, ना उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर कोई भी हथियार नहीं था, या फिर डिफेंस के लिए कुछ सिस्टम भी नहीं था। सिर्फ एक तरीके से बड़ी बना हुआ था और उसमें इंजन था। अगर इतने में ये एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रॉब्लम फेस हो रहा है, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी कल था और उसे लॉन्च नहीं किया गया, और बताया जा रहा है कि उसमें टेक्निकल फ्लॉट है। बाकी बाद में जो मिसाइल लगेंगे, जो हथियार लगेंगे, वो कितना ताकतवर होगा और वो चीन कितना हवाई अपना ताकत को बनाया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। सिर्फ इंजन और डिजाइन स्ट्रक्चर में ही अगर ये लोग मात खा रहे हैं और बना नहीं पा रहे हैं, आगे क्या बना सकते हैं आपको पता लग गया होगा। हालांकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में बड़ा बात था कि लॉन्चिंग सिस्टम, क्योंकि आप सब जानते हो
जो हमारी भारत, चीन या फिर रसिया की, हालांकि ये चीन की सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहा था, टाइप J03 में आने वाले कुछ टाइम के बाद चीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करता, क्योंकि अभी भी चीन J15 को इस्तेमाल कर रहा है और वो काफी हेवी जेट है और जिसका फायदा या फिर एक तरीके से वो नाभाल जेट के लिए वो सही मायने में नहीं है। चीन कॉपी करके तो बना दिया था जो सुखोई 31 जेट है रसिया का, लेकिन वो सही मायने में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे और अब चीन को लग रहा था कि नहीं वो 5th जनरेशन जैसे वो J20 बनाया है वो अपने नाभाल उनके लिए ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएगा। लेकिन अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर में भी प्रॉब्लम है। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप सबको पता होगा, आप अगर इंडिया, चाइना या फिर रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर को देखोगे, उनके सामने ऐसा एक आगे निकलता हुआ हिस्सा आपको दिखेगा। ये पहली बार कोई वीडियो को शूट करने में 2 दिन लग रहा है, क्योंकि कल रात को लाइन कट हो गया था। मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां कल रुका था। देखिए, आप सबको पता होगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इंडिया, रसिया और चाइना, ज्यादातर हम सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर उनके डिजाइन को फॉलो करते हैं। और ये तीनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको पता होगा सामने ऐसे जो हिस्सा होगा वो उठा हुआ होगा, और इस तकनीक से जो एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट करते हैं उसे स्टोबार मेथड हम कहते हैं। और इस मेथड से आप एक तरीके से कह सकते हो, जो एयरक्राफ्ट है, ये आप देख सकते हो ब्रिटेन का जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से F-35 टेकअप कर रहा है। इस मेथड से जो एयरक्राफ्ट होता है वो अपना फुल पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाता है और तकरीबन 40-50% उनका फ्यूल और हथियार ले जाने की क्षमता प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि रेंज में भी कमी आता है, क्योंकि आप ज्यादा फ्यूल अगर आपके साथ नहीं लेके जा रहे हो तो आपका रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो वो 2000 या 1500 हो सकता है। अगर आप 10 मिसाइल अपने साथ ले जाने वाले हो, अगर आप 3 या 4 या 5 लेकर जा रहे हो, उस हिसाब से आपको भी प्रॉब्लम होगा। और ये सिर्फ मतलब एक तरीके से, जैसे मैंने आपको कहा, इंडिया, रसिया, चाइना और या फिर जैसे और बाकी जो कुछ 1-2 एयरक्राफ्ट कैरियर उस टाइप के हैं उनके साथ ऐसा है। अगर आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखोगे, उनके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन है और ये कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू अपने एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो अपनी फुल ताकत को इस्तेमाल कर पाता है और इनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं वो हथियार में कमी करना पड़ेगा या फिर फ्यूल को कम करना पड़ेगा अगर वो किसी ऑपरेशन में जाते हैं। तो ये सारे चीजों को देखते हुए अब चाइना का प्लान था, अब चाइना जो टाइप J03 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह बनाने की कोशिश किया था या कर रहा है। और उसमें जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा था, जो काफी एडवांस है। हालांकि इससे पहले चाइना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं किया था अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में। अगर आप अमेरिका को देखोगे, अमेरिका को तो पिछले 30-40 या 50-60 साल से एक्सपीरियंस था, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना, आप सबको पता होगा, लियोनिंग को मैं तस्वीर दिखा दे रहा हूं, ये यूक्रेन से इसे चुरा कर लाया था कि नहीं मैं उसे टूरिज्म के लिए बनाऊंगा। बाद में उसे लाकर लियोनिंग को वो ऐसा बनाया और लियोनिंग के भी सामने वाला पार्ट आप देख सकते हो उठा हुआ है। और सैंडोंग को वो लियोनिंग का डिजाइन के ऊपर और लियोनिंग को कॉपी करके सैंडोंग को बनाया था। उसमें भी बताया जाता है कि कई सारे प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज में जाकर ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। अब चाइना ऑफिशियली बोलता भी है, लियोनिंग और सैंडोंग जो है वो उसका एक तरीके से ट्रेनिंग प्रपोज के लिए है, एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे इस्तेमाल उनके सैनिक करेंगे आगे जाकर, या फिर उनका एक्सपीरियंस होगा। और चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस वही 7-8 साल का ही है। 2012-13 में लियोनिंग आया और अभी तक उतना ही है। टाइप J03 एक तरीके से सही मायने में चीन को ताकत देने वाला था, अगर वो ठीक तरीके से बन जाता है तो। अभी तो वो लॉन्च भी नहीं हुआ, जो डेट है वो भी डिले हो रहा है। और जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर में कुछ है भी नहीं, बस सिर्फ इंजन है और ऊपर बॉडी बनाया गया और ऊपर अगर होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम को अगर वही लगाए होंगे तो बस उतना ही। उसमें ना मिसाइल है, ना राडार है, ना कुछ और चीजें लगा है, कुछ भी नहीं लगा है। अगर अभी से ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आगे जाकर ये चाइना के लिए बहुत ज्यादा भारी पढ़ने वाला है। और हम आगे आपको बताऊंगा अगर कोई अपडेट आता है कि नहीं लियोनिंग के टाइप J03 के ऊपर अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।